ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुभवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की। ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुध भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान शिव आशुतोष जल्दी से प्रसन्न हो जाने वाले और मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देने वाले जो देवता हैं वो भगवान शिव। मनुष्यों की तो छोड़ो, राक्षसों की भी कामना पूरी कर देने वाले। जो राक्षस लोग दूसरों को दुखी करते हैं, जिस भगवान से वरदान लेते हैं उसी भगवान के ऊपर हमला कर देते हैं। जानते हैं भगवान कि हमसे शक्ति लेके जाएगा, पलट के हमें को फिर धमकाएगा, फिर भी भगवान मना नहीं करते किसी को जी, इसीलिए वो भगवान है। हम संसार के लोग छोटे दिल के लोग हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी से घृणा करते हैं। कोई हमारा दोस्त है, कोई हमारा दुश्मन है। जिसका कोई भी दुश्मन नहीं है वो है भगवान। जिसके दोस्त ही दोस्त हैं वो है भगवान। जो अपने से अतिरिक्त कुछ देखता ही नहीं वो है भगवान। भगवान कोई साधारण चीज का नहीं। ये बुद्धि है जी, अगर आपकी ऐसी सोच हो गई, जैसी भगवान भगवान के जो क्वालिटीज हैं, अगर वही गुण आपके अंदर भी आ जाएं तो फिर तत्त्वमसि, तुम वही हो। ये भगवान शिव ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, तुम वही वही शिव हो जहां से सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जिसकी कृपा से टिका हुआ है और अंत में सब कुछ समा जाता है। तो पार्वती जी से भगवान शिव का विवाह हो जाए, इसके लिए सभी देवता लोग परेशान हैं कि क्या करें कि इनकी शादी जल्दी से हो। अच्छा, शादी हो जाए शिव भगवान की, इनकी गृहस्थी बस जाए, इसके लिए परेशान नहीं है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इसलिए के लिए वो शादी कराने। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं, कई लोग आपके पास आएंगे ना जी, भाई लड़की बड़ी हो गई शादी कर लो, लड़का जवान हो गया शादी कर लो। ऐसा नहीं सोचना कि वो आपके भला करने के लिए आए। कहीं हो सकता है नगोना पीना चाहता हो, सोच रहा हो कि शादी हो गई थोड़ा नगोना पीने को मिलेगा, थोड़ा सा दारू पीने को मिलेगा। तो लोग कई बार ना जी अपना अपना भी कुछ उसमें, देवता लोग आए कि महाराज शादी कर लो, हम चाहते हैं कि आपकी थोड़ी गृहस्थी बस जाए। अकेले रहते हैं कहाँ, हंडी बर्तन घट 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 करते रहते हैं। कोई घर वाली आएगी तो बनाएगी खिलाएगी, ऐसा लालच दिखाते हैं ना शादी के पहले। वो तो शादी के बाद पता चलता है कि कितना खिलाएगी। लेकिन पहले उसको बताना पड़ता है, नहीं तो फिर वो शादी करी नहीं। तो भगवान शिव के पास सभी देवता लोग आके शादी के फायदा गिना रहे हैं। जिसको
जो चीज से फायदा होने वाला होता है वो आपको उसी का फायदा बताएगा। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको गोली खाने का फायदा बताएगा। किसी इंश्योरेंस वाले के पास जाओ, आपको मरने का भी फायदा बता देगा वो। हाँ, बोले लाइफ इंश्योरेंस करो तुम, मैंने मरने में भी आपको प्रॉफिट बता दे। तो तो इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों में फायदा दिखाई पड़ता है जी। देवता लोगों ने बोला महाराज शादी करो, बड़ा फायदा है। भगवान शिव टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि भाई जो हमारी पत्नी होने वाली हैं, चेक कर लो कि भाई सच में मतलब वो भी शादी करना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं। दूसरों के कहने से शादी काहे करें। तो बार बार अलग अलग रूप में भगवान माता पार्वती की परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव माता जी के सामने प्रकट हुए और बोले कि देखो, दुल्हा और दुल्हन में आपस में कोई तालमेल होना चाहिए। एक सांपों के माला पहनने वाले और आप फूलों की माला पहनने वाली, एक सुंदर क्रीम पाउडर लगाने वाली, एक मरी हुई मुर्दा का राख लपेटने वाला, एक सुंदर चोटी बनाने वाली, दूसरा लटियाया जटा वाला, एक कहाँ सहेलियों सुंदर औरतों के साथ रहने वाली, दूसरा कहाँ भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, एक कहाँ सुंदर कपड़ा पहनने वाली, दूसरा बिल्कुल नंगा दंगा। तो इस तरह से बोला कि दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, इसलिए ये जोड़ी नहीं है जी, जोड़ा नहीं है, इसलिए शादी नहीं होनी चाहिए, मत करो। ये भगवान शिव ने आकर के माता पार्वती को बताया। माता पार्वती ने कहा कि देखो, उनके जो तुम बुराई बता रहे हो वो बुराई नहीं, ये तो सब भगवान की अच्छाइयां हैं। और फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारा निवेदन स्वीकार करो। एव मुक्त सतया महात्मा महेश्वरो लोक विडंबनाय तथेति मत्ता प्रहसन बभूव मुदान्वितः कर्तुमनास्तदेव। भगवान के मन में आया कि चलो भाई शादी, मैंने कई बार मैंने सोचने करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। कई बार मन में होता है ना कि कई शादी कर ले, यही मन है जी। मन हमेशा किसी का एक जगह नहीं रहता। वैसे तो भगवान शिव हैं, अगर हमारा और भगवान का भी मन एक रकम हो जाए तो दोनों में अंतर क्या होगा जी। तो भगवान का मन हमारे मन के जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी जो शास्त्रकार हैं वो मन का स्वभाव थोड़ा बहुत बताते हैं कि भाई होशियार रहो, चौकन्ना रहो, मन के ऊपर भरोसा मत करो कि मन भरोसे के लायक नहीं है। तो माता जी ने कहा कि भाई अब कितना सताओगे, अब तो शादी के लिए तैयार हो जाओ। भगवान शिव ने कहा कि अच्छा ठीक है, विचार करता हूं। मना नहीं किया, हाँ भी नहीं किया, ना भी नहीं किया। एक दिन हिमालय के घर में बड़ा भारी उत्सव हुआ। हिमालय के पुत्र थे मैनाक, और उनकी पत्नी थी मैना, और उनकी बेटी थी पार्वती, और उनके और हितनाथ रिश्तेदार सब इकट्ठे हुए, और उनके सारे जजमान पुरोहित गुरु ब्राह्मण गांव के लोगों को भी बुलाया गया। पुरोहिताश्च पौराश्च सख्यश्चैवाप्यनेकश संबंधिनस्तथान्ये च सर्वे ते च समाययुः। सब के सब वहां इकट्ठे हुए और वहां पर पार्टी के लिए कहीं खाना बन रहा था, कहीं लड्डू बना रहा था, कोई तरकारी बना रहा था, कहीं ऐसे कुछ न कुछ प्रोग्राम हो रहे थे। उसी समय भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए। तौ संपूर्णाशिषम दत्ता चक्रुस्तौ सवक्षसि हे वत्से तमुचार्य रुदन्तौ प्रेम विह्वलौ। वहां पर भगवान शिव एक नाचने वाले का रूप धर के आ गए। एक हाथ में सींग लिए थे, सींग जो जानवरों का, मरे हुए जानवर का सींग, और एक हाथ में डमरू। तो मुंह से सींग फूके और एक हाथ से डमरू बजाएं, और ऐसे जी बिल्कुल भभूत वगैरह पोते मदारी की तरह। और आकर के जहां उनकी शादी होने वाली है, जिस लड़की से, जो उनकी होने वाली सास है, जो ससुर है, जो साला है, उसी के सामने नाच रहे हैं, नाच दिखा रहे। श्रृंगम च डमरुम तत्र वादयामास सुध्वनिम महतिम विविधाम तत्र चकार मनोहरा। और अलग अलग तरह के नाच दिखाने लगे जी। कभी ऐसे घूम घूम के नाचे, कभी ऐसे कूद कूद के बेड़ा नाचे, कैसे ऐसे सीधा नाचे, कभी ऐसे ऐसे सर्कल नाचे, ऐसे जी नाचे। और वो जटा लहराए और बीच बीच में सांप भी लपलपाए।
चार बने वो जो सांप झूले नहीं। और भगवान का शिव का स्पीड, जब वो नाचे तो कई बार पता लगे सांप सांप गर्दन से कूद के हवा में नाच रहा है अलग, भगवान नाच रहे अलग और सांप नाचे अलग। अब ये लोग डराए कि भाई गटई में था तो रुका था, अब ये अलग है, पता नहीं उनका ही गटई छोड़ के हमारी गटई में न पड़ जाए। तो सारे लोग वहां से डर डर के दूर भाग रहे। ताम द्रष्टुम नागरा सर्वे पुरुषास्य स्त्रियस्तथा आजग्मु सहसा तत्र बाला वृद्धा ध्रुवमपि। जब ऐसे नृत्य हुआ राजा के महल में, तो सब हल्ला गुल्ला मैंने डर डर के दूर भागने लगे। तो नौकर चाकर सब डर के मारे बाहर भागे, तो गांव में भी हल्ला मच गया नगर के बाहर। तो पूरा जो नगर था वो बूढ़े बच्चे कह रहे कोई बड़ा भयंकर नाच करने वाला आया है। वो सांपों को गले में लपटाया, डमरू बजाता है, सींग बजाता है और ऐसे नाचता है, और उसके साथ साथ सांप भी नाचते हैं। ये सुन करके जी पूरे नगर के आज जगमोह सहता सहसा तत्र बाला वृद्धा अपि ध्रुवम। बच्चे भी आए, बूढ़े भी आए। जो बिल्कुल बूढ़े बूढ़े नहीं थे जी, वो भी आए कि चलो हमको भी नाच देखना है, जिंदगी में कभी ऐसा नाच देखे नहीं थे। तो बुढ़ो बुढ़ो लोग भी जी किसी किसी तरह से निकल के वहां पर आ गए। सहसा मुहुः मुहुः शर्वे मेनापि च तदा मुने मूर्छाम संप्राप सा दुर्गा। अच्छा, तो जब भगवान ऐसे नाच रहे थे तो मैना मैनाक और हिमालय को तो नहीं बुझाया, लेकिन माता पार्वती तो साक्षात अंबिका, उन्हीं की शक्ति है। उन्होंने देखा कितना जोर से नाचने ला, नटराज तो एक ही है संसार में। मैंने नटों नाचने वालों का जो राजा वो नटराज एक ही है। ध्यान से देखिए कि कहीं वही तो नहीं। नटराज मतलब होता है जी जो रूप बदल बदल के नाचता है। मैंने अपना कुछ का दाढ़ी मूछ बाल वाल कुछ लगा लेगा, आप चिन्हाएगा नहीं कि वही है। तो भगवान शिव भी ऐसे अपना भेष बना के नाच रहे थे। माता जी ने ध्यान से देखा तो वही थे। अब तो वो बेहोश हो गई। उन्होंने सोचा कि जब माँ बाबूजी को पता चलेगा कि ये लड़के के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ जो ऐसे हवा में नाचता है सांप लेकर के, तब तो और शादी होने आने से भी रही, ये तो इरादा बदल देंगे। वो बेहोश होके गिर गई। मूर्छाम संप्राप सा दुर्गा विलोक्य हृदय शंकरम। अपने हृदय की चक्षु से वो शंकर को देखा, देख करके बेहोश होके गिर गई। और त्रिशूलादि चिन्हानी बिभ्रतम चाति सुंदरम। भगवान के शरीर पर जो त्रिशूल आदि के जो निशान मार्क थे भगवान शिव के, जो असली निशानी, उन चिन्हों को देख के पहचान गई और बेहोश होकर के गिर गई। विभूति भूषितम रम्यम स्थमाला समन्वितम त्रिलोचनोज्ज्वलद वक्त्रम नाग यज्ञोपवीतकम। उन्होंने कहा कि ऐसा जिसके आंखों से आग बरसती हो, ऐसा तेजस्वी कोई दूसरा नाचने वाला नहीं हो सकता। देखो तो इसके शरीर पर जनेऊ के बदले वो मोटा मोटा सांप, सांप का ही जो जनेऊ बना करके पहना हुआ है। एक कोई साधारण नाचने वाला नहीं हो सकता। और फिर हाथ जोड़ करके माता जी ने प्रार्थना की, दीन बंधुम दया सिंधुम सर्वथा सुमनोहरम। हे दीनों के बंधु, बंधु कहते हैं परिवार। जैसे आपका कोई परिवार है, उनका कोई परिवार है। जिसका कोई परिवार नहीं, आप उनके परिवार हैं। हे दीन बंधु, कभी अपने आप को ये नहीं सोचो कि मैं अकेला। जब तक आपको लगता है कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं ना जी, तब तक आप अकेले हो, ये सोचना। लेकिन जब आपको लगे कि आपके पास कोई नहीं, तो आपके पास सारा संसार है, वो भगवान शिव। तदीन बंधुम दया सिंधुम शंकरम सुमनोहरम। कहा कि हे दीनों के बंधु, जिसका कोई भाई नहीं, जिसका कोई परिवार नहीं, जिसका कोई सगा नहीं, उसके आप हैं। इस संसार के लोग सगे सगे नहीं है। जिसको आप सगा मानते हो ना जी, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। तो ये जो सगा है ना जी, ये सगा नहीं है। हाँ, ये तो ठगा है, ठगा आया हुआ है। असली सगा वो है, कभी नहीं ठगता। न ताम हम वंचयिष्यामि, ठगूंगा नहीं, प्रतिज्ञा करके बैठे, रक्षा करूंगा। भवामि निचिरात् पार्थ, बिना एक सेकेंड लगाए मैं तुम्हारे दुखों से उद्धार करने वाला, निकालने वाला।
हे दीन बंधुम दया सिंधुम शंकरम लोक शंकरम। दया के सिंधु हैं। किसी के अंदर दया होती है। दया मतलब, दया तो आप मीनिंग तो समझती हो ना जी, लेकिन दया कहां होती है? मन में। थोड़ी देर के लिए आई, फिर मन, एक मूड है दया। ये जो एक मूड है हमारे अंदर, कभी आती है कभी नहीं आती है। जब मन हैप्पी रहता है तो दया आती है, जब गुस्साए रहते हैं, जिसके ऊपर दया आई थी उसी का मूड फोड़ने के लिए जाते हैं। तो मैंने दया पार्ट टाइम है। मैंने कभी दया आती है, कभी चली जाती है। दया रहती नहीं है हमारे पास हमेशा। मैंने वी आर नॉट दयालु फुल टाइम, पार्ट टाइम दयालु है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कब है कब नहीं है। तो थोड़ा सा है दया कभी कभार, सम टाइम अपीयर्स डिसअपीयर्स, अपीयर्स डिसअपीयर्स। लेकिन जो भगवान शिव हैं वो दया के समुद्र हैं। थोड़ा नहीं जी, समुद्र, ओशन, सी ऑफ दया। अब जरा सोचो, समुद्र में से बल्टी भर भर के निकालते जाओ, कभी सुखी जी? कभी नहीं सुखाएगा, कभी नहीं चुराई। भगवान शिव से आप बाल्टी भर भर के दया लेते जाओ, निकालते जाओ, कभी खाली नहीं होंगे। मैंने भगवान शिव विल नॉट बी फ्री फ्रॉम दया। ओ दया सिंधु। माता पार्वती ने प्रार्थना की, दीन बंधुम दया सिंधुम सर्वथा सुमनुहरम। सुमनोहर है। मनोहर का मतलब होता है मन को हर लेने वाला। जो मन को हर ले उसको कहेंगे मनोहर। मनोहारी, दोनों का मतलब यही है, मनोहर और मनोहारी, और दोनों मेस्कुलिन जेंडर है। मनोहरम सुमनोहरम हृदयस्थम हरम दृष्ट्वा ईदृशम सा प्रणनामतम। आप तो ईश्वर हैं, हे प्रभु कृपा करिए। वरम बब्रे मानसम ही पतिर में तुम भवे ममो। मन ही मन उन्होंने कहा कि आपको मेरा पति बनना है, मैं आपसे शादी करने के लिए तब कर रही हूं, लेकिन ऐसे उछल कूद मचाओगे तो मेरी मैया पप्पा सोचेंगे कि लड़का तो देखो ऐसे उछल कूदल मचाता है, सांप भालू लेके ऐसे नाचे, ऐसे दमाद से कोई शादी करिए आप लड़की की। बोला महाराज थोड़ा डिसिप्लिन में आओ, ताकि हमारा मैया पप्पा आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाए, नहीं तो ये तो कभी मनवे नहीं करे। विभूति भूषितम रम्यम वरम दत्वा शिवाम चाथ। भगवान मुस्कुराए, बोला कि अच्छा ठीक है, मैं तो आया था, सोचा कि तुम्हारे माता पिता को थोड़ा इंटरटेन कर दूं। यहाँ खाली पार्टी हो रही थी और कोई नाचने गाने वाले को बुलाया नहीं, ना तो कोई साउंड सिस्टम लगाया, ना तो कोई नाचने गाने वाले को बुलाया। अब बिना नाचे गाए के बिना कहाँ पार्टी होती है जी? यहाँ सारा कुछ था, खाली नाच गाना नहीं था। तो मैंने सोचा वो ससुराल है हमारा, थोड़ा कमी पूरा कर दी। तो मैं तो यहाँ पर वो बैंड बाजा की कमी पूरा करने के लिए देखो पूरा सिंग, अब कोई भैंस मर गई, गाय मर गया तो सिंग उठा लिया, अब बजाने। मैं कोई साउंड सिस्टम कर काम नहीं है। भगवान जब बजाते हैं ना जी, ऐसे जब फूंकते हैं तो पूरा दिशाएं, ये 10 दिशाएं साउंड सिस्टम की तरह काम करती है। मैंने ऑल 10 डायरेक्शंस, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, अप डाउन, 10 दिशाएं। ये 10 दिशाएं, ऑल दोज 10 डायरेक्शंस वर्क लाइक साउंड सिस्टम। ये दिशाएं दिशाएं साउंड सिस्टम की तरफ बोलती हैं, बात करती हैं। जैसे ये साउंड सिस्टम की तो एक कैपेसिटी है, वहां तक जाएगा, लेकिन जब दिशाएं मेरी आवाज को फैलाएंगी तो पूरा ब्रह्मांड गूंजता है। तो जब भगवान शिव बजाते हैं, भगवान शिव गाते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड उनको सुनता है। ये दिशाएं साउंड सिस्टम की तरह काम करती हैं। भगवान शिव ने कहा मैं तो आया था कि थोड़ा कमी थी पूरा कर दूं, अगर तुम बोलती हो तो ठीक है जी। कभी कभी घर वाली की भी सुनना चाहिए। तो ऐसा नहीं सुन लेना चाहिए। तो मान ली बात जी, तो उन्होंने बात मान ली। वरम दत्वा शिवाम चाथो तादृशम प्रतितो हृदय। मन ही मन वर, मैंने वचन दे दिया। वर का मतलब होता है वचन, प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है, मैं अब अपना ये जो बाजार है, दुकान जो नाचने गाने वाला, समेटता हूं। और वहीं पर जी अंतर्धाय पुनस्तत्र सुननर्त भिक्षुक हो। अंतर ध्यान हो गए, तो चले गए। तो सब लोगों ने राहत की सांस ली,
कि चलो भाई इतना भारी, ये पता नहीं कौन था, कहां से अचानक आया और इसे नाच रहा। और जब से ऐसे हाथ धके ऐसे हाथ, तब तक वहां पर देख रहे हैं कि एक दूसरा कोई भिक्षुक नाच रहा है। आंख बंद करके खोला तो देख रहे हैं कि कोई भिक्षुक, मतलब कोई भीख मांगने वाला भिखारी जैसे होता है, वो रूप धर लिया भगवान ने। ये नटराज का सांपों वाला रूप छोड़ करके एक भिक्षुक का रूप धारण करके और फिर वहां नाचने लगे। तस्मै दातुम व्यजौ प्रीत्या तद्भूति प्रीतमानसः तानि न स्वीचकारासौ भिक्षाम याचे शिवाम चता। और बोले कि बिना इतना नाच गान करके दिखाया हूं, ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं मेरी चार्ज लेकर के जाऊंगा, इसलिए मुझे मेरी दक्षिणा दो। फ्री फंड में इतना देर नचाया और गवाया और ऐसे बोलते हो चले जाओ, इसलिए कुछ देना तो पड़ेगा। पुनः सुनृत्यम गानम च कौतुकात कर्तुमुद्यतो। और फिर से और कूद कूद के नाचने और गाने लगे जी। शैलो ददर्शतम तत्र। तो उन्होंने कहा, भगवान शिव ने कहा कि कुछ दो। उन्होंने कहा क्या दो? तो मैना जी आई, पूरा थाली में सोना चांदी सजा करके थाल भर के लेके कहा कि जो मांगता है तो जान छुड़ाओ, यहां से इसको भेजो। तो भर भूर करके लेके आई। पहले पार्वती जी लेके आई कुछ देने के लिए, तो बोला कि नहीं तुमसे क्यों ले, जो मालकिन है उसको भेजो। तो मालिक तो मैया ही होती है सभी जगह जी। जब श्राद्ध में पतोया आती है तो फिर वो कब्जा करती है सब कुछ, और उसके पहले तो वो रहती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको जो घर की मालकिन है उसके हाथ से दिलवाओ। तो वाई जी मैना खूब बढ़िया थाल भर करके हीरे जवाहरात सोना चांदी लेकर के, भगवान शिव ने कहा कि दक्षिणा में मुझे ये नहीं चाहिए, और मैं ये सब चीजों को लेकर के क्या करूंगा, मुझे तो, मैं स्पेशल डांसर हूं और स्पेशल दक्षिणा मैं लेता हूं, इसलिए मुझे स्पेशल दक्षिणा चाहिए। माता जी ने पूछा भाई क्या है, तुम्हें बता दो कौन चिमंगता, जो बोलते हो वही दे दूंगी। उन्होंने कहा देखो अगर मुझे कुछ देना चाहती है तो इतना नाच गाना किया, इसके बदले में जो सुंदर तुम्हारी लड़की है यहां बैठ के जो पार्वती की तरफ इशारा किया, अब जरा सोचो कि एक नाचने वाला कोई भिखारी, कोई नाचने वाला भिखारी अचानक एक तो जबरदस्ती आपके घर में घुस गया और आके नाचा कूदा, और घर वालों को बोला कि इतना तुम नचाया, अरे हम तो तुमको बुलाया नहीं, खुद ही आया। तो खुद नाच गान किया और फिर कहा कि हमको कुछ दक्षिणा दो। जब पैसा देने जाए तो बोले देख हमको पैसा नहीं चाहिए, हम तुम्हारी बेटी मांगता है दे दो। भगवान शिव ने कहा कि अगर कुछ देना चाहते हो तो तानि च स्वीकिरासौ भिक्षाम याचे शिवाम चताम। कहा कि अगर मुझे भिक्षा देना चाहते हो तो मुझे भिक्षा में शिवाम, शिव शिव माने शिव और शिवा माने पार्वती, ये दोनों, शिव बोले तो शिव मतलब होगा और शिवा बोले तो पार्वती, शिव शिवा आ लगा दिया तो पार्वती। कहा कि मुझे ये जो तुम्हारी बेटी है दक्षिणा में इसको दे दो, मुझे यही चाहिए जी, अपनी लड़की को मुझे दे दो, मैं इसे लेकर के जाऊंगा पुनः। और फिर नाचने लगे जी। अब मैना को तो बड़ा जोर के गुस्सा आया, कहा कि देखते कोई बदमाश भिखारी मालूम पड़ता है, कोई ऐसे ही सोचेगा, उनको क्या पता कि शिव भगवान है और ये पार्वती है, वो तो उनको तो लगा कि कोई नाचने वाला है, ऐसे नकली रूप धर के आया और हमारी बेटी को ऐसे मांग रहा है तो इंसल्ट है हमारी। तो गुस्सा किया जी उन्होंने, और गुस्सा करके बोला कि भाग यहां से। ए तस्मीनम तरे तत्रो, अपने नौकरों को बुलाया, बोला कि इसको पकड़ के जल्दी यहां से भगाओ, निकाल दो यहां से इसको, एक घर में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आना चाहिए जी। अपने जो सैनिक थे सैनिकों को बुलाया। श्रुत्वा मेना मुखावृत्तम तत्सर्जम शुचकोपस आज्ञाम चकारानुचरान बहिष्कर्तुंच तम नटम। मैंने नटम मैंने उस नाचने वाले को बहिष्कर तुम बाहर निकाल दो। और जब ऐसे भगवान शिव ने सोचा, महाग्नि दुस्पर्शम प्रज्वलंतम सुचेदसम नो शशाक बहिष्कर तुम कोपितम मुनिषत्तमो। जैसे ही सैनिक सब भगवान शिव के बगल दौड़े बाहर करने के लिए, तो जब उनके पास गए तो ऐसा लगा जी कोई धधकते हुए आग को छूने जा रहे हैं। जैसे आप हाथ जलता हुआ आग, कोई बोले इसे मुट्ठी भर के बाहर कर दो, सकता करें।
तो जैसे भगवान तो धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह थे जी, धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह हो गए। जब ये सैनिक लोग उनके पास जाएं तो जलने लगे तो दूर भाग गए, कोई छू नहीं पाया उन्हें। अरे भाई, जब हाथ लगाएगा तब ना बाहर जाएगा, कुछ टच नहीं कर पाए। अनेक रत्नाधरम तम, सब दूर हट गए और बोले कि क्या करें महाराज, जब हम उनको छूते हैं तो जलने लगते हैं, ऐसा लगता है कोई आदमी नहीं आग हो, इसलिए हम उसको बाहर नहीं कर सकते। ये पीछे हुए और तब तक ही भगवान शिव ने अपना रूप बदल लिया। ततः स भिक्षुकस्तात नाना लीला विशारद दर्शयामास शैलाय स्वप्रभावनमंतकम। भगवान अपना प्रभाव दिखाने लगे। इनको देखते ही देखते उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप, विष्णु भगवान जैसे होते हैं, विष्णु के भगवान की तरह अपना रूप बना लिया। चारों भुजाओं शंख चक्र। कहा कि ये कौन बगरूपिया है, कोई माया भी है। अब ये लोग सोच ही रहे थे, तब तक वो ब्रह्मा की तरह बन गए, कभी इंद्र की तरह बन जाए, कभी यमराज की तरह बन जाए, कभी सूरज का रूप धारण कर लें, कभी चंद्रमा की तरह हो जाए। ततो ददर्श तम तात रुद्र रुद्र रूपम महाद्भुतम। फिर अपना रुद्र रूप, भयंकर रुद्र रूप आ गए। पार्वती सहितम रम्यम विहसंतम सुतेजसम। अपना रुद्र रूप बनाया तो क्या देख रहे हैं कि जो पार्वती यहाँ मैना और हिमालय के बगल में खड़ी है, वो उनके बगल में बैठी है। वो बगल में पार्वती को बैठाए हुए मुस्कुरा रहे हैं। ये भी चक्कर पक्कर सब देखे, सक पकाए हुए कि पार्वती तो यहाँ है, ये वहां कैसे उनके बगल में बैठी हुई है और वही मुस्कुरा रही है, डरा रही है, वहां मुस्कुरा रही है। तो ये रूप उन्होंने दिखाया। पार्वती सहितम रम्यम विहसंतम। हंस रहे हैं जी, मुस्कुरा रहे हैं भगवान शिव पार्वती को बगल में बैठाकर। ततस्तेजस्वरूपम च निराकारम निरंजनम निरुपाधिम निरीहम च महाद्भुतम रूपकम। ऐसा अद्भुत रूप भगवान शिव आकर के सभी लोगों को नगर में दिखा रहे। एवं बहुनी रूपाणी तस्य तत्र दर्शस सुविस्मितो बहुआशु परमानंद संयुतः। सभी लोग अपने मन में विचार करने लगे कि ये कौन है, कहां से आया। पार्वती जी तो सब समझ रही हैं, पहचान रही हैं, बोल रही हैं कि हे प्रभु कृपा करो, शांत हो जाओ और अपने धाम में पधारो, सुंदर रूप लेकर के मुझसे विवाह करो, जब तक इन लोगों को पता न चल जाए कि आप कौन हैं और कोई इस तरह से कहीं राक्षस ना समझ लें, कहीं आपको कुछ ना समझ लें, तो इसलिए शादी नहीं करेंगे। भगवान शिव वहां से जी भिक्षु किंचिन्न जग्राह तत्रैवांतर्दधे दधः। पूछा मैना को कि हालिकर तुम देती है अपनी लड़कियां कि हम जाए। ऐसे ही पूछा जी, बोला कि इसको लड़की को दे दो और नहीं तो मैं बिना कुछ लिए ही यहां से चला जाऊंगा और तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा। और ब्राह्मण को बिना कुछ दिए यहां से भेज दिया तो बड़ा दोष लगेगा। मैना ने कहा भाग यहां से, तेरे को लड़की दूंगी मैं। ये बौराह पता नहीं कौन कहां से आ गया, डांट के भगा दिया जी। और भगवान शिव बिना कुछ लिए वहां से अंतर ध्यान हो गए। शिवस्य राज सामग्रीम नहीं पश्यामि कांचन कश्चिदाश्रम ऐश्वर्यम कम वा स्वजन बांधवा यूयं वेद विधातुश्च पुत्रा वदत निश्चितम् न ददाम्यहं कन्यामिच्छया शूलपाणये यद विधानम भवेद् योग्यम ऋषदस्य विधीयता। हिमालय ने भी मना कर दिया कि मेरी जो पुत्री है इतने सुख सुविधा में रहती है और वहां पर भगवान शिव के पास तो इसके रहने के लिए छत भी नहीं है, कहां ऊपर से बर्फ गिरता रहता है, ठंड में कहां रहेगी, इसलिए मैं तो अपनी कन्या का दान इसे नहीं करूंगा। मैना ने भी कहा कि मैं कन्या दान नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और देवताओं लोगों की आए, सप्तर्षि आए, अरुंधति आई, ब्रह्मा जी भी आए, नारद, बार बार देवता लोग आकर के इनको समझा रहे हैं। इन्होंने कहा कि बराय अनुरूपाय पिता कन्याम ददाति चेत कामान मोहात भयाल लोभात स नष्टो नरकम ब्रजे। शास्त्रों में बताया कि लड़की का बाप किसी लालच बस या लड़के वालों से हमें कुछ फायदा होगा, लाभ होगा, बाद में कुछ प्रॉफिट होगा, इस लालच बस अपनी लड़की को किसी ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे को दे दे, यानी लड़की का जीवन खराब कर दे, तो फिर वो घोर नरक में जाता है। क्योंकि वह कन्या तो पिता के ऊपर निर्भर है, इसलिए पिता को चाहिए
कि वो सुयोग्य, अपनी नजर में द बेस्ट जो पुरुष हो, ऐसी लड़की, ऐसे लड़के को अपनी कन्या का दान करे। जानते बूझते किसी गलत जगह पर दिया तो फिर वो घोर नरक में जाता है। हिमालय ने कहा कि मैं जान गया हूं, ऐसे लड़के को मैं अपनी लड़की कभी दान नहीं करूंगा। नहीं दास्यामि हम कन्या मिच्छया शूलपाणये। कहा कि मैं मेरी मर्जी से तो कभी नहीं दूंगा, कभी हो ही नहीं सकता जी। कन्यकाम दुखिने दत्ता कन्या घाती भवेत पिता, को वेद शंकरो दुखी कुबेरो यस्य किंकर। कहा कि जिसके पास खुद खाने पीने का ठिकाना नहीं, लड़की वो कहां से ठिकाएगा, और खाने पीने के लिए तो कुछ है नहीं जी, भूखे लड़कियां रहेगी। तो कहा इसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे दुखी प्राणी जो अकेले वहां लंग धड़ंग रहता है, उसके यहाँ मैंने अगर मेरे कन्या को दे दिया तो निश्चित रूप से मैं कन्या घाती कहा जाऊंगा, इसलिए उनको कन्यादान नहीं करूंगी। इस तरह से जी हिमालय ने भी मना कर दिया। जायते स्म सदा सिद्धा सिद्धिदा सिद्धि रूपिणी, सत्या अस्ति चिता भस्म भक्त्या धत्ते हर स्वयं। देवताओं ने कहा कि महाराज हिमालय, आप एक बात सुनो। मुखोद्भवा स्वयं वाणी बागधिष्ठा त्रिदेवता, वक्षस्थलोद्भवा लक्ष्मी सर्व संपत स्वरूपिणी। कहा कि आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हो, लक्ष्मी जी को जानते हैं ना? बोला हाँ। कहा सरस्वती जी को जानते हो? बोला हाँ। क्या तुम्हें पता है कि सरस्वती और लक्ष्मी कौन है? कहा भगवान शिव के मुख से उत्पन्न हुई सरस्वती, भगवान शिव के वक्षस्थल से उत्पन्न हुई लक्ष्मी, और ये लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को उत्पन्न करने वाले हैं, ये इनके पिता हैं। यानी जो लक्ष्मी को उत्पन्न, कुबेर को जानते हैं, कुबेर की सारी संपत्ति जो उसने दी वो ये हैं। और आप इनको इस तरह से समझते हो, शिवा तेजस्तु देवानाम आविर्भावम चकारसा, निहत्य दानवान सर्वान देवेभ्यश्च श्रियम ददौ। और कहा कि ये जो आपकी पुत्री, ये सभी देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई पराम्बा है, अंबा है। आप इनको बेटी मत समझो। प्राप कल्पांतरे जन्म जठरे दक्ष योषित, नामना सती हरम प्राप दक्ष तस्मै ददौ चता। पहले कल्प में दक्ष की पुत्री थी और दक्ष ने इनको शिव को दान किया था। देहम तत्याज जोगेन श्रुत्वा सा भर्तृविंदनम, अपने पति की निंदा सुन करके उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया, और कल्पे कल्पे बुद्धि रूपा ज्ञानी नाम जननी परा, अलग अलग कल्प में अलग अलग रूप धारण करके भगवान शिव को प्राप्त करती हैं, और इस जन्म में यह सौभाग्य गौरव आपको मिला है। इसलिए महाराज ये दोनों को पहचानो और अपने आप को भी पहचानो। एको महेंद्र शैलानाम पक्षांश्चि छेद लीलया, पार्वती लीलया मेरो श्रृंग भंगम चकारचो। कहा कि ये उन्हीं के हैं, उनको दान कर दीजिए, विवाह कर दीजिए, इसके अलावा कोई और उपाय आपके पास नहीं है। वशिष्ठ ऋषि ने भी बोला, पिप्पलादो मुनिवरो पैशा जर्जरोधिकः गत्वा निजाश्रमम नार्या नरण्या सुतया तया। पिप्पलाद मुनि थे जी, उन्होंने भी आकर के समझाया, ब्रह्मा जी भी आके समझाए, अरुंधति वशिष्ठ जी की जो पत्नी है वो भी आकर के समझाई, और धर्मराज वो जी जमराज है वो भी आकर के बोले कि मुझे पहचानते हैं, मृत्यु का देवता हूं, आपको भी गारंटी करता हूं आपके पास भी नहीं आऊंगा। कहा हमारे भी दादा आए। अयि सुंदरी लक्ष्मी वैराज योग्ये मनोहरे, अतीव यौवनस्थे च कामिनी स्थिर यौवने। कहा कि महाराज आप ये जिनकी हैं उनको दे दो। शत्रु मित्रम संविधातुम प्रीतिम च कलहम क्षम, सृष्टुम नष्टुम च सृष्टिम नमस्तस्मै शिवाय ही। कहा कि वो शिव को जानिए वो कौन है। कहा कौन है? कहा कि शत्रु मित्रम संविधातुम, जो आपका दोस्त है उसको दुश्मन बना देंगे अगर नाराज हो जाए तो। अगर आप भगवान शिव को अपमानित कर दें, उनका विरोध करें, उनका इंसल्ट कर दें, और मित्र के लिए माने आपको कोई प्रिय वस्तु है और उसको पाने के लिए भगवान शिव को ठुकरा दिया, तो भगवान शिव कुछ ऐसा करेंगे कि वो प्रिय वस्तु आपकी दुखी देने वाली हो जाएगी।
आपका दोस्त आपका दुश्मन बन जाएगा। और अगर शिव से प्रेम किया तो दुश्मन को आपका दोस्त बना देंगे। शत्रु मित्रम संविधातुम प्रीतिम च कलहम क्षमः। जो आपसे बहुत प्यार करता है और उससे प्यार करने के चक्कर में भगवान को भुला गए, तो प्यार करने वाला ही आपसे इतना भयानक दुख तकलीफ आपको दे देगा कि सोच भी नहीं सकती। कन्या भर्तृ विनाशाय। फिर कहते हैं जी, दाद ये न शुक्ली सृष्टुम नष्टुम यशस्कृष्टिम। कहा कि वो संसार की रचना करते हैं, मतलब जो नहीं है उसको बना सकते। आकाश में बगीचा नहीं ना होता जी, भगवान चाहे तो आकाश में बगीचा बना सकते हैं, और भगवान चाहे तो धरती में आकाश बना सकते हैं। सृष्टुम नष्टुम। और यह सृष्टिम च नस्तस्मयी शिवाय ही। अरे उन शिव को नमस्कार करो, बड़े शक्तिशाली हैं। प्रकृति निमित्ताये न तत्पानी महदादित ब्रह्म विष्णु महेद्यास्या नमस्तस्मै शिवाय ही। कहा कि पूरी प्रकृति की सृष्टि करने वाले वही हैं। अरे प्रकृति से परे जो महदादी तत्व हैं वो सब भी उन्हीं के अंदर रहते हैं, उनसे ही प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने सारी बात बताई। और पद्मो वाच, पद्मा लक्ष्मी जी भी आ गई थी जी। लक्ष्मी जी भी आ गए, बोले मुझे पहचानते हो? लक्ष्मी जी को ने बोला, कहा कि मुझे भी सुनो, ये जो देवता लोग कह रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, त्वमेव धर्म सर्वेषां साक्षी निखिल कर्मणां कथम मनो में विज्ञातुम विडम्बयसि मां विभौ यत् सर्वं कृतं ब्रह्मन्नापराधो बभूव में त्वं च सप्तो मया ज्ञाना स्त्री भावाद् वृथा विशो। कहा कि महाराज ये जो सब कहते हैं आपके कल्याण की बातें हैं, ये सारी बातें मान लीजिए और शादी की तैयारी करो। सभी देवताओं के समझाने बुझाने के बाद और यह पक्का हुआ कि अब विवाह होगा। भगवान शिव पहले नहीं मान रहे थे, बाद में भगवान शिव ने हाँ किया तो लड़की के माँ बाप नहीं मानते हैं। कई बार ऐसे होता है जी। मैंने आपको बताया था, जब कुंडली में लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तृ विनाशाय भर्तुर कन्या विनश्यति। कुंडली में अगर ऐसे योग हो तो लड़की पसंद करेगी, लड़कवा मना कर देगा। कई बार लड़का पसंद कर देगा करेगा, लड़कियां मना कर दी। कई बार दोनों पसंद करेंगे तो मैया बप्पा टांग अड़ा देंगे। और कई बार लड़का भी पसंद लड़की भी पसंद, मैया बप्पा भी राजी तो कोई और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। कुल मिला जुला करके शादी माने एक तरह से वो जंग लड़ने की तरह हो जाता है। तो इसी तरह से कुछ योग होते हैं ताकि किसी किसी के जीवन में कोई कोई चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो ग्रहों के योग आदि से होता है। अब भगवान शिव का भी देखो ऐसे चल रहा है, मां नहीं मान रही। बहुत समझाने बुझाने के बाद कहा कि जो तुम लोग देखे हो भभूत पोतने वाला सांप झुलाएला वो सब असली रूप नहीं हो, तो आप तुम लोगों को दिखाने के लिए आए थे। ऐसे थोड़ी ना भगवान रहते हैं। अरे वो तो कर्पूर गौरम करुणा अवतार हैं, कपूर के समान गोरे चिट्ठे हैंडसम एकदम चमचमाते हुए शरीर के धनी हैं। बहुत सुंदर, हिमालय पर जैसे कुबेर का महल है उससे भी सुंदर महल है उनका। अरे जरा सोचो तो, जो कुबेर को इतनी सुंदर अलकापुरी बना करके दे दिया, वो खुले पहाड़ पर रहेंगे? इसलिए उनके पास भी महल है और उनके पास धन संपत्ति भी है, इसलिए उनको तुम साधारण मत समझो। और उधर भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि ठीक है भाई, हम अब शादी करने के लिए तैयार हैं। वो ससुर नहीं मान रहा है तो क्या करें, तो जाओ ससुर को तैयार करो। तो सब आए ये ससुर के पास, बोले महाराज हिमालय अब तो आप शादी के लिए हाँ कर दो। तो वहां पर उन्होंने जी एक मीटिंग बुलाई और अपने गुरुजी को भी बुलाया। गतेषु तेषु मुनिषु सप्तस्सपि मुनीश्वर। सप्तर्षि जो होते ना, 7 ऋषि, वो सब वहां पर आए थे। सभी ने उनको समझाया बुझाया और बता करके वो जब सब चले गए तो उसके बाद तदाज्ञप्तस्ततः प्रीत्या हिमवान लग्न पत्रिकाम लेखयामास सुप्रीत्या गर्गेण सपुरोधशा। गर्ग ऋषि को बुलाया। उनके गुरु जी थे जी गर्गाचार्य, बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे वो गर्ग ऋषि। तो उनको बुलाया और कहा कि महाराज अब ठीक है, एक लग्न पत्रिका लिखो। लग्न पत्रिका होता है जी, ब्राह्मण लोग आचार्य लोग शादी के लिए एक ऑस्पिशियस मुहूर्त निकालते हैं।
मैंने लड़का का नाम, उसकी राशि, उसका नक्षत्र, उसका योग, उसका करण, बर्थ का दिन, बर्थ का डेट, बर्थ का टाइम, शुक्रास्त, गुरुवस्त, ये सारा कंसीडर करते हैं, लड़का का भी लड़की का भी। और सारा कुछ करके फिर जो शुद्धि, लग्न शुद्धि करते हैं, और लग्न शुद्धि करके एक कागज के ऊपर कलम से हल्दी में स्याही होते, स्याही हो जो क्या बोलते हैं जिसके शरीर में पूरा कांटा कांटा होता है, एक वो सुअर की तरह जानवर होता है जिसे पूरे शरीर में ऐसे बड़े बड़े कांटे होते हैं, ऐसे उठाती है, शेर वोर भी उसके ऊपर हमला नहीं करते। हाँ है, हाँ जो, हाँ, उस सुअर का रकम बड़ा बड़ा होता है जिसके पूरे शरीर में ऐसे बड़े बड़े है, पूरे शरीर में ऐसे कांटा होता है, व्हाइट व्हाइट से, वो जब फुटाता है दो चार ऐसे ऐसे टूट के गिर भी जाते हैं। अगर शेर हमला करे तो पूरा कांटों से इसलिए कोई ऐसे छितार देता है, क्या बोलते हैं उसको। हाँ, तो उसका जो कांटा है ना जी, वो कांटा, उसी कांटे को हल्दी में बोर कर और उससे पत्ते के ऊपर, ताड़ के पत्ते पर, कागज तो होता नहीं था, ताड़ के पत्ते के ऊपर लिखा जाता था लग्न पत्रिका। और वो लग्न पत्रिका, क्योंकि लड़की दूर रहती थी, लड़का दूर रहता था, ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं था, गाड़ी नहीं थी, सबके पास बैलगाड़ी भी और टांगा वांगा कुछ नहीं होता था, तो लोग पैदल ही हजार हजार किलोमीटर तक चल के जाते थे। अच्छा, पंडित जी लोग, महात्मा साधु लोग घूमते रहते थे, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में, तो सबके घर की खबर उनके पास रहती थी, सबके घर की खबर उनके पास रहती, इसलिए हमके पास, हमारे पास सबके घर की खबर रहती तो क्योंकि सभी के पास जाते रहते थे, तो किसके घर शादी के लायक लड़की है, किसके यहाँ शादी के लायक लड़का है, किसके घर क्या, मैंने वो सब जानते रहते थे। अच्छा, वो बाल काटने वाले जो नाई होते थे, तो बाल काटने के लिए भी घूमते रहते थे, मैंने किसी की दाढ़ी बनानी है, किसी का बाल काटना है, तो दोनों घूमते रहते थे पूरे, आज इस गांव में, कल उस गांव में, कल उस गांव में। तो नाई और ब्राह्मण को सबके घर की खबर रहती थी, सबको जानते रहते थे। तो अगर किसी की लड़की जवान हो गई और वो लड़के के बारे में पूछता था, तो नाई और ब्राह्मण से पूछता था, तो नाई और ब्राह्मण उसको बताते थे कि देखो वहां फलाना गांव में फलाना के लड़का बड़ा अच्छा है, उसे शादी कर दो। और वो हजार किलोमीटर दूर है, ना तो लड़की ने देखा, ना तो लड़के ने देखा, किसी ने किसी को देखा नहीं जी। ब्राह्मण के ऊपर भरोसा करके लड़की के माँ बाप शादी पक्का कर देते थे, और वो पहली बार शादी वाले दिन ही जब लड़का बारात लेके जाता था, तब वहां पर लड़के वाले, लड़की वाले के तो किसी को पहचानते नहीं थे, कभी देखा नहीं, जाना नहीं, तो पंडित जी भी साथ में जाते थे, और साथ में जा करके फिर वहां पर दोनों को इंट्रोड्यूस कराते थे। तो जो इंट्रोडक्शन सेरेमनी होता था उसका नाम है मिलनी। जो यहाँ पर शादी में मिलनी कराते हैं ना जी, बारात जब आती है तो बारात के बाहर मिलनी होती है, व्हाट इज मिलनी, तो मिलने का मतलब है मिलना। वहां पर फर्स्ट टाइम ससुर ससुर, साला साला, जीजा मामा, काका फूफा, वो जो होते थे पहली बार एक दूसरे से मिलते थे, तो वहां पर पंडित जी दोनों को इंट्रोड्यूस कराते थे, देखो ये ससुर है, ये समधी है, ये काका है, ये नाना है, ये चिन जाए ना जी। यहाँ तो रोज संगे बैठ के रगौना पीता है, रोज संगे बैठ के रगौना पीता है, अब बारात लेके आया पर वहां मिलनी करा, क्या करा है। अभी हुआ जी, अब कहीं शादी करा तो बोला मिल करा, अरे भाई इसको चिंता है तुम नहीं चिंता है तो चिन्हो, इसका ये नाम है। तो ये परंपरा जी। अच्छा, तो मिलने जब कराते थे तो बहुत लोग ने जी उस समय बिना जूता चप्पल के भी आते थे, कहाँ लोग खड़ाऊ पहनते थे, खड़ाऊ जानते हैं ना, वो लकड़ी का बना हुआ खड़ाऊ, चटर चटर जो करता है, तो जब वो तो जब वो चाहटा में जब चलता है ना, चटर चटर चटर, तो पूरा वो खड़ाऊ पीछे से ऐसे चाहटा तो एक्सपीरियंस है, पीजी में चप्पल पहन देते, हाँ, तो आगे चलते जाओ, पीछे वो पेंट करते जाए तो पूरा वो चाहटा लपेटे आते थे। अब जरा सोचिए कि दूल्हा शादी करने के लिए आया है
और पूरा चाहटा लपेट के आया है। तो वहां पर जो चाहटा लपेटे हुए लोग आए थे उनके पैरों को धुलाया जाता था, इसलिए लोटा में पानी लेकर के उनको पैरों को धुलवाते थे। भाई चाहटा लपेट करके घर में घुस जाएगा गंदा कर देगी जो शादी के लिए। तो ये भी देखेंगे कि यहां पर जब शादी होती है तो समधी एक लोटा में पानी लेके खड़ा होता है। आप लोगों ने देखा होगा। तो देखो कैसे पीपल आर कैरी, मैंने वो कैरी कर रहे हैं, पीपल आर कैरिंग दोज ट्रेडिशन जो आज के डेट में यूजलेस है, जिसका कोई मतलब नहीं है। उस समय वो पैर धुलवाते थे उसका, पाद दे रखे तो पानी लेके खड़े रहते थे। अब यहां पर वो कंक्रीट पर खड़ा है, जूता पहन करके आया है और समधी लोटा में पानी लेके खड़ा है। हमने कहा गिरा दे इसके जूता के ऊपर, तो बोला है हमारा जूता गीला हो जाएगा। तो हमें कहा फिर मुड़ पर गिरा दे अरे लेके बैठा कहीं तो गिरा अच्छा तो कहां गिराता है जी? वो गोड़ से 2 मीटर दूर कंक्रीट पर गोड़ से 2 मीटर दूर कंक्रीट पर गिरा। कहां पानी वेस्ट करता है भाई, इसकी जरूरत नहीं है। जो चीजों की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसके पीछे लोग पड़े हुए ढोए जा रहे हैं। जो मतलब क्या उस पर नहीं करेगा। अच्छा चलो जी, तो मिलनी आपको समझ में आ गया। और कैसे लड़का लड़की का, इसी को कहते थे अरेंज मैरिज। मैंने ब्राह्मण और नाऊ ने अरेंज कर दिया, माँ बाप ने देखा नहीं। कई बार तो शादी करने के लिए जब दुल्हा जाता था तो बाकी लोग तो देख लेते थे, एक दूसरे को चिन्ह लेते थे, लेकिन जिस लड़के की शादी होती थी वो अपनी घरवाली को नहीं देख पाता था, क्योंकि वो घूंघट में रहती थी। मैंने इसे घूंघट डाल के प्राचीन काल में पढ़। तो अब लड़का भी बेचारा इधर उधर झांके ताके कि कभी तो घूंघट हटाए, तो थोड़ा हम देख लेंगे जो लड़की से शादी हुए है वो लड़की कौन है। हमारे गांव में जी आजी आजी लोग बताते थे, आजा आजी लोग पुरान, कहा कि हम तो 4-5 बच्चे हो गए तब वो उसका मुंह नहीं देख पाए अब बोले कि हाँ जी 5 बच्चे हो गए लेकिन पत्नी की शक्ल नहीं देख पाया बोले घूंघट निकाल करते। तो उस जमाने में लोग सिंदूर लगाते थे। इन्होंने मुझसे पूछा महाराज ये सिंदूर लगाते हैं, तो घूंघट में लड़की रहती थी और उसको घूंघट के अंदर ऐसे हाथ डाल के और सिंदूर लगाते थे। अब मुंह खोले नहीं, अब पता चला कि उतना शादी में भीड़ भड़ाका रहता है और सिंदूर लगाओ। अब लड़का ऐसे हाथ में सिंदूर लेके अंदर डालता था मांग में भरने के लिए। एक आध बार एक्सीडेंट हुआ, अब यार कि वो मांग में लगाने के बदले उंगली नाक में घुसा दी, कभी उसकी आंखें भोंक दिया। 4-5 दफे ऐसे हुआ, अब बार बार हुआ। अब लड़का भी क्या पता कि भाई कौन लड़का कैसा, कौन से मूड में है, टायर्ड है या कहीं कुछ भंगवाए है। पूरी रात तो शादी होती थी, रात भर शादी होती थी जी, और सिंदूरदान अर्ली मॉर्निंग में, और तब तक वो लड़का सोते ही आंख मूंद के कहां लगाए अब उसको हाँ, इंडिया की शादी पूछो नहीं, यहाँ तो होता नहीं, इंडिया में होता है। वो शाम से लेकर रात भर हमने देखा है जी दुल्हा को सोते हुए और कौन रात भर अलर्ट रहेगा जी, पॉसिबल ही नहीं है होल नाइट अलर्ट होके बेचारा बैठा रहे। अरे सुबह सुबह जब शादी होती है ना जी, तो ऐसे वो शक्ल देखो दुल्हा और दुल्हन की, ऐसा लगता है इसे कपड़ा धो के निचोड़ दिया वैसे ऐसे बुझे बुझे, मैंने सारा जो शाम को चमकते हुए बैठे थे, सुबह जैसे किसी ने पूछ दिया हो, सब ऐसे हो जाते। तो वो जी दुल्हा दुल्हन तब मिलनी होती थी। बाद में पंडित लोगों ने नियम बदल दिया, इसलिए कोई भी नियम फिक्स नहीं है, कोई भी रूल ऐसा नहीं है जो बदला न जा सकता हो। अगर कोई भी नियम, कोई भी रूल, कोई भी विधि, कोई भी विधान अगर जीवन को कठिन बनाता हो तो उसको छोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए। तो बदलाव आया, क्या बदलाव आया? कहा कि देख भाई घूंघट तो इसलिए डाल के बैठी है कि लोग देखे नहीं, तो इसलिए घूंघट के आगे एक बड़ा सा चादर टांग दो और घूंघट उठा दो। तो लड़का अच्छे से जहां सिंदूर लगाना है वहीं लगाएगा
और बाकी लोग लड़की को देख नहीं पाएंगे। तो तब से ये चादर की प्रथा शुरू हुई। चादरवाज जो सामने चादर टांगते हैं ना, इट वाज स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट अदर पीपल फ्रॉम, कि वो देख ना पाए इसको। अच्छा अब देखो आज क्या होता है, आज तो लड़की पहले से घूंघट उठा के बैठी रहती है, और जब शादी होती है तो लड़कियां तो पहले से घूंघट उठा के बैठी है, ऐसे टुकुर टुकुर सबके ताके, सब लोग देख रहे हैं। यहाँ तो खुला है, कोई एक्सीडेंट के चांसेस नहीं है, आप आराम से लगा सकते हो। लेकिन अब वो चादर लेके पहुंच जाते हैं। हाँ, शादी के पहले जैसे सिंदूर आए तो दो माइयां वहां चादर लेके पहले से खड़ी रहती है। मैं बोलता हूं भाई सिंदूर लगा नहीं, बाद में उड़ा देना इसको। तो ढेर सारे शादी के में रीति रिवाज जो पुराने जमाने में होता था, आज उसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। हिमालय ने अपने गुरुजी को बुलाया, अपने पुरोहित को बोला, महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं, ये पता है जी। पता क्या? तो कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत तो कई 100 किलोमीटर में फैला, सो मेनी 100 किलोमीटर। बोला कोई स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर? बोला वो तो सब नहीं जानता, वही पहाड़ में रहते हैं कैलाश पर। अब उसमें भी ढेर सारे पर्वत की चोटियां हैं, अब कौन से पहाड़ पर रहते हैं नहीं पता। अब ढूंढते रहो जी। इंडिया में जब तक हम वहां रहते थे तो कोई स्ट्रीट नंबर वगैरह तो होता ही नहीं। अजला कि 10 किलोमीटर के एरिया में फैला है, अब आप ढूंढते रहिए, एक एक से पूछ पूछ के कहा था। तो नाउ और ब्राह्मण दोनों को बुलाया जी, और फिर लेखयामा सुप्रीत्या गर्गेण सुपुरोधया स्वपुरोधशा, लग्न पत्रिका लिखी। अथ प्रस्थापयामास ताम शिवाय सपत्रिकां नाना विधास्तु सामग्र्य स्वनजैर्मुदितात्मभिः। वो लग्न पत्रिका को लिख करके सुंदर से उसको दिया, और तिलक की सामग्री लेकर के इनको बोला कि जाओ। अरे बिना तिलक के शादी थोड़ी ना होगा, ये बोल रहे हैं कि शादियां करा दीजिए, बिना तिलक के शादी करा देंगे। तो तिलक आज कर लो फिर शादी करेंगे। हाँ, कई बार ना जी लोग बोलते हैं शादी का तिलक नहीं हुआ, अब शादी द्वार पर द्वार पूजा के लिए, मैंने लड़का आ गया बारात लेके, लोग बोलते हैं मेरा तिलक करा दो। हमने कहा तिलक तो पहले होता है, अब यहाँ शादी कराएं कि तिलक कराएं? मैंने शादी बारात लेके दूल्हा आ गया शादी करने के लिए, वहां पर लोग तिलक कराते हैं। हमने कहते हैं भाई तिलक करने की जरूरत अब नहीं है, बारात आ गई अब सीधे शादी कर। उनको लगता है कि नहीं भाई तिलक भी करना चाहिए। तो तिलक का है जी, ये सुनो। तिलक को कई नामों से जाना जाता है, वागदान, बरच्छा, छेकनी, छेका, रोका, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से होता है। जैसे पंजाब में रोका बोलते हैं, रोका, रोका मतलब रोक देना। लड़की वाले लड़के के घर गए और जा करके उसको कुछ फल मिठाई दिया और बोला कि देख हम अपनी लड़की की शादी तुमसे पक्का करते हैं, अब रुक जाओ। रुक जाओ मतलब रोका, स्टॉप हंटिंग। तो उसको रोक दिया, तो उसको रोका के नाम से जानते हैं। यहां फिजी में भी छेकनी होता है ना जी, छेकनी जी। हम यहाँ आए लगभग आज से 20 साल पहले, किसी ने बोला महाराज छेकनी है, तो हमने सोचा छेकनी हमारे यहाँ यूपी में नहीं चलता है, वही बरच्छा तिलक ये सब तो चलता है। तो मैंने सोचा हमारे यहाँ इंडिया में ना जी, ट्रेन में घुसे हैं तो ट्रेन के सीट पर छेकते हैं, ट्रेन की सीट को, तो कुछ चादर कंबल या ऐसे दुपट्टा लेके जाते हैं और ट्रेन पर ऐसे बिछा देते हैं, तो छेक लिए उसको। मैंने वो छेकनी हो गई, छेकाई उसकी। तो हमको लगा कि ये लड़की छेकने के लिए भी ऐसे कुछ कंबल वंबल लेके जाएंगे और लड़कियां को ढक देंगे ऐसे, अब बोलेंगे छेक ली। तो छेकनी जिसको कहते हैं ना जी, छेकना का मतलब ऑक्युपाई कर लेना। छेकना मतलब ऑक्युपाई कर लेना, बुक कर लेना। तो जैसे कोई लड़की किसके घर वाले लड़का के पास गए और उसको छेक लिए, मतलब ऑक्युपाई कर लिए, बुक कर, यू आर बुक्ड। अब किसी और की तरफ कहीं और नहीं बोलना कि भाई अवेलेबल हूं, मैंने बुक्ड, मैंने यू आर नॉट अवेलेबल एनीमोर, यू आर बुक्ड। तो छेकनी, रोका, और इसका अलग दूसरा नाम है बरच्छा, बर अच्छा। मैंने कहीं लड़की वाले पता चला कि बर माने दूल्हा अच्छा है, मैंने बर अच्छा, तो बर अच्छा मतलब बर अच्छा है, बर डन।
ये हो गया, बहुत अच्छा। वागदान, कहीं कहीं इसको कहते हैं वागदान, वचन दे दिया। लड़की के माँ बाप ने लड़के के माँ बाप को, लड़के के माँ बाप ने लड़की के माँ बाप को वागदान दे दिया, वचन दे दिया कि हम शादी करेंगे। ये इस तरह से होता। और एक है जो तिलक, वो जो पॉपुलर है अभी आप लोगों के यहाँ। तो तिलक में भी यही होता है। तो क्या होता है तिलक? तिलक सिंपली मीन्स टीका, बोलते हैं तिलक चढ़ाना। तो तिलक चढ़ाने से बोलते हैं रोट चढ़ाना है। तो चढ़ाने का मतलब होता है जैसे किसी को ट्रेन में चढ़ाते हैं, जैसे कि ना ट्रेन में किसी को चढ़ाया, किसी को बस में चढ़ाया, किसी को प्लेन में चढ़ाया। क्या वही रकम रोड भी चढ़ाते हो? नहीं, ट्रेन में चढ़ाने का मतलब अलग है और रोड चढ़ाने का मतलब अलग है। वहां पर चढ़ाने का मतलब है उसको चढ़ाना, और रोड चढ़ाने में चढ़ाने का मतलब है ऑफर करना। तो चढ़ाना मीन्स एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो चढ़ाना मीन्स ऑफरिंग। तो तिलक चढ़ाना मतलब तिलक ऑफर करना है। तो तिलक माने टीका ऑफर करना है। तो तिलक सिंपली मीन्स टीका। टीका चढ़ाना मतलब गया, टीका लगा दिया, तिलक हो गया। इतना ही होता है और कुछ नहीं है। तो हिमालय ने पहले अच्छा, और तिलक टीका लगा दिया और पत्रिका पकड़ा दी, शादी का जो मुहूर्त निकला है वो। ते दो चीज हिमालय ने अपने गुरुजी को बुलाया और अपने पुरोहित को बुलाया और नाऊ को बुलाया और लग्न पत्रिका लिखवाई। अथ प्रस्थापयामाशु, हिमालय ने सोचा कि महाराज उनके पास कपड़ा वपड़ा तो है नहीं, दर्जियों भी नहीं है वहां, तो एक आध कपड़ा भी भेज दो, कम से कम हमारे हितनाथ रिश्तेदार यहाँ रहेंगे, अनंग धड़क आ जाएंगे तो बेइज्जती होगी। तो कपड़ा तो भेज दो, कम से कम यही पहन के आ जाएंगे। तो दो चार कपड़ा भी भेजवा दिया। जनेऊ भेजते हैं जी, हमारे यहाँ ब्राह्मणों कहते एक जनेऊ, एक पीस जनेऊ भेजते हैं। शादी के पहले जनेऊ जरूर हो जाना चाहिए। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ उसका विवाह नहीं होता, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का। तो अथ प्रस्थापयामास ताम शिवाय सपत्रिकाम, शिव भगवान के लिए वो लग्न की पत्रिका भेजी। और नाना विधास्तु सामग्र्य स्वजनैर मुदितात्म ही, और अनेक प्रकार के सामग्री भी भेजी। कहा कि क्या पता उनके पास कुछ हो ना हो, तो कुछ भेज दो सामग्री वगैरह। अब ससुर जी ने अच्छा सोचा। ते जनास्तत्र गत्वा च कैलासे शिव सन्निधिम। अब यहां से जी एक तिलक की सामग्री माने टीका, एक ऐसे दुपट्टा, इसको दुपट्टा का एक कोने में थोड़ा सा चंदन ऐसे लेके बांध लिया पंडित जी ने, और दूसरे कोने में दो चार दाना का चावल ऐसे लेके बांध लिया और चल पड़े। आगे आगे गुरुजी और पीछे पीछे नाव। अब ये चले जी उधर हिमालय में। तो वो तो रास्ता तमा है नहीं, मैंने कम से कम जहां कोई जाता हो ना जी, वहां भी थोड़ी सी पगडंडी बनी रहती है, मैंने फुटपाथ टाइप का। जहां कभी कोई गईबे नहीं किया, वो बबूल के कांटे, जानते हैं बबूल का कांटा? मैंने एक बबूल का पेड़ होता है, उसमें से बड़े बड़े कांटे होते हैं। अब वो ऐसे कांटे हटा हटा के चले। अब पंडित जी तो आगे आगे निकल गए। अब पीछे नाव निकला तब पता चला कि आगे निकल गया, धोती यहीं टंगा गई। अब कांटा में फंस गया, उसको बुझाया नहीं कि हम अपन के छुड़ाएं कि धोती छुड़ाएं। तो इस तरह से जो बबूल के कांटा हटा हटा के आगे निकल रहे। वो नाव पंडित जी को बोले, गुरुजी कहां जा रहे हो? ये जंगल में कोई इंसान तो नहीं रहता? अरे तिलक चढ़ाएंगे, कोई इंसान को चढ़ाना है, कोई बाघ को शेर को थोड़ी ना तिलक चढ़ाना है। कहा कि नहीं, जिसको तिलक चढ़ाना है उसका पता इधर ही है, एड्रेस तो इधर ही बताया था। तो नाव बोले कि महाराज हमें तो नहीं लगता कि इस आइस में पहाड़ में कोई रहता होगा। बोला कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, चलते रहो थोड़ी देर। कहा कि नहीं महाराज, पंडित जी आप लगता है रास्ता भुला गए। अब पंडित जी तो ज्ञानी आदमी थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन नाव उनको बार बार रोके। कहा कि महाराज रास्ता लगता है भूल गए, हम गलत डायरेक्शन में आ गए, इधर कोई नहीं है जी। वो कहीं पहाड़ एक चढ़े जी और आइस पर, और फिसल गए तो पता लगे 200 मीटर नीचे। तो ऐसे बड़ा कठिन रास्ता, आगे आगे पंडित जी, पीछे पीछे नाव। तो बेचारा पंडित जी की भी धोती खींचे, कहाँ जा रहे हो, लौटो, कहीं अच्छे जगह चलो, किसी राजा के यहाँ तिलक चढ़ाएंगे, कुछ दान दक्षिणा हमको मिले। जो तिलक चढ़ाने जाते थे ब्राह्मण और नाव, उनको तिलक जिसको चढ़ाते थे वो लड़के वाले पूरा उनको आदर सम्मान दान दक्षिणा देते थे।
बोला यहाँ पहाड़ में तो कुछ भेटाएगा भी नहीं। अरे ऐसे जगह शादी फिक्स करो जहां पर हम भी मालदार हो जाएं, माला माल हो जाएं। पंडित जी चुपे चाप जी बस चलते रहे। आगे गए तो वो हिमालय का जो बर्फ से ढका हुआ वो पहाड़ की चोटी उनको दिखाई पड़ी। वो तो समझ गए जी साक्षात इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े ऋषि, त्रिकाल दृष्टा। वो देखा ये चमचमाता हुआ पहाड़ की चोटी और बर्फ में, मैंने बर्फ ही बर्फ था और कहीं कुछ नहीं था। उसी बर्फ में दबे हुए नंदी, भृंगी, श्रृंगी, भूत, प्रेत, पिशाच, कुछ लोगों को सब दिखता है जी, हमारे जैसे साधारण लोगों को नहीं दिखता, लेकिन वो तो त्रिकाल दृष्टा ऋषि है। नाव को तो खाली आइस जमा हुआ बर्फ दिखाई पड़ा, पर पंडित जी को वहां पर सारा शिव भगवान का संसार दिखाई पड़ा। पंडित जी आगे बढ़े और जा करके गुरु जी ने एक जो बर्फ का ऐसे लंबा सा शिवलिंग के तरह बर्फ का जमा हुआ वहां खड़े हो गए और हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रणाम किया और नाव पीछे से घिसे। लगता है महाराज फटीक हो गया आपको, फटीक हो गया है, बुझा नहीं रहा आपको कहाँ प्रणाम करना है और कहाँ करना है। कहाँ यहाँ बर्फ को प्रणाम कर रहे हो, यहाँ कोई है भी नहीं यार, आप स्तुति गा रहे हो। बोला नहीं कोई है यहाँ देख। बोला यहाँ कहाँ कोई दिखा नहीं रहा। बोला देख नहीं रहा हूँ इसके अंदर कोई है, इसको बर्फ दिखाई पड़े कुछ और नहीं। जब गुरुजी ने मंत्र बोला तो भगवान शिव ने थोड़ा सा इसे अपना आंख हिलाया तो बर्फ के अंदर से मुलुर मुलुर दो ही आंख दिखाया, खाली दो ही आंख दिखाया। तो नाव ने देखा अंदर से कोई झांके जना है लेकिन ये बर्फ में है कौन महाराज? ऐसे किसी भूत प्रेत पिशाच को तिलक चढ़ाने आ गए हो का? कहा कि नहीं भूत प्रेत पिशाच नहीं है, ये तो साक्षात देवता है। कहा कि कौन से देवता है? कहा नहीं चिंता करो सब बाद में बताएंगे, अभी जो काम करने आए हैं वो कर लेते हैं। तो फिर भगवान ने थोड़ा सा अंगड़ाई ली और हिलाया तो जो बर्फ जमा था जी टूट टूट के इधर उधर बिखर गया और भगवान शिव का इतना रूप दिखाई पड़ने लगा। धीरे धीरे हिलते डुलते फिर नीचे तक आ गया। सब बर्फ ही बर्फ था जी। तो कमर के नीचे पूरा बर्फ और कमर के ऊपर का हिस्सा विजिबल हो गया। और वहां पर एक ब्राह्मण देवता गुरुजी ने हाथ जोड़ के उनकी प्रार्थना की और बोला ते जनास्तत्र गत्वा च कैलाशे शिव सन्निधिं ददुः शिवाय तत्पत्रम तिलकम संविधाय चो। वहां पर जाकर के इन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की और बताया, कहा कि देखो देखो मैं हिमालय के यहां से आया हुआ हूं, हिमालय का पुरोहित हूं, उन्होंने हमको भेजा और हम आपका तिलक चढ़ाने के लिए यहां पर आए, तिलक लेकर के आए। हिमालय की पुत्री पार्वती हैं, बड़ी अच्छी हैं। अच्छा सुनो, जब लड़के से शादी करते थे तो उसको बताते थे कि लड़की कैसी है, ऐसे कैसे किसी लड़की से शादी नहीं ना कर लेंगे जी। तो पंडित लोग बताते थे कि लड़की सुंदर है, खूबसूरत है, बीमार नहीं है। तो इन्होंने बताया। इमाम कहा कि जो कन्या है बड़ी अच्छी है, कोई कन्याम सुलक्षणोपेताम, कैसी है जी? तो उसके जो लक्षण है ना, इसके लक्षण ठीक नहीं है। तो बोला कि वो जो लड़की है अच्छा लक्षण है उसका, कन्याम सुलक्षणोपेताम कनकाभरणैर्युता, वो बड़े सुंदर लक्षण वाली है, उसके अंदर बड़े गुण हैं, लक्षणवती है। ददामी विष्णवे तुभ्यम ब्रह्मलोक जिगीषया, हिमालय ने कहा है कि वो बड़ी सुंदर सुशील कन्या, उसका मैं दान करूंगा आपको। कन्या दानम महादानम सर्वदाने सुदुर्लभम, ये जो कन्यादान है बड़ा दुर्लभ है और वह आपको वो देने के लिए अपने घर में बुलाए हैं महाराज, आप वहां पर चलिए। फिर बोलते हैं भरोषऊ विष्णु रूपेण, एक चीज और बताया जी, कहा कि देखो जो कन्या है शरीर से ठीक ठाक होना चाहिए और दिमाग से भी ठीक ठाक होना चाहिए, बीमार भी नहीं होना चाहिए। या लक्ष्मी लोकपालानाम या च देवी प्रतिष्ठिता सा देवी धेनु रूपेण मम पापम व्यपोहतु,
कहा कि वो साक्षात लक्ष्मी, साक्षात सरस्वती और परम्बा देवी की स्वरूप है। वो बड़ी अच्छी हैं, वो शादी करने के बाद आपको सुख देने वाली होंगी। आप उनके साथ बड़े आराम से और आनंद से संसार में रहेंगे। एक चीज और इन्होंने बताया, इन्होंने ये कहा कि मैं हिमालय का प्रतिनिधि होकर, रिप्रेजेंटेटिव होकर के आया हूं। मेरे बोलने को ही आप हिमालय का बोला हुआ मान लीजिए। और आप ये लग्न पत्रिका है, ये जो लिखवा करके लाए थे, पढ़ के सुना दिया जी कि ये लग्न पत्रिका है, ये डेट है, ये टाइम है, ये एड्रेस है। आप यहां पर, आप महाराज अगर आपका कोई संगी साथी हो तो लेके, नहीं तो अकेले ही आ जाना, कोई बात नहीं है। हम वहां पर कन्यादान आपको करेंगे। और ऐसा बोल करके अगर आपको भी स्वीकार है तो मैं आपको तिलक देता हूं। भगवान शिव ने कहा कि हाँ स्वीकरोमि, मैं तो तैयार बैठा हूं। तो उन्होंने कहा स्वीकरोमि। बस ब्राह्मण देवता ने जी पोटली खोली और चंदन निकाला। स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवा, स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारभ्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंत्र बोला, स्वस्ति तिलकम ते प्रयच्छामि। ये स्वस्ति तिलक आपको मैं देता हूं। टीका लगा दिया। ऊपर से अक्षन्नमे वदंत ह्यव प्रिया अकूदत अक्षतास सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। एक तिलक दे दिया जी। जब ऋषि भगवान की तिलक चढ़ा दिया और ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ के प्रणाम किए, बोले महाराज अब आज्ञा दो। कई महीने लगे यहां तक पहुंचने में, जाने में भी कई महीना लगेगा, पैदल चल के आए हैं। अब आज्ञा दे कि हम लोग जाएं। भगवान शिव ने सोचा कि जब ब्राह्मण और नाव तिलक चढ़ाते हैं तो उनको हम कुछ दक्षिणा देते हैं। अब मेरे पास इनको क्या दूं, कोई ज्वेलरी, सोना, चांदी। तो भगवान शिव के पास तो कुछ रहता नहीं, खाली भभूत। और भभूत भी जम के आइस हो गया, मैंने भभूत तो जम के बर्फ हो गया है। देखे कहीं कुछ भभूत हो तो वही पूछ के दे दूं, कहीं कुछ दिखाई नहीं, सब जम गया था। तो बोले जहां बैठे थे नीचे, नीचे थोड़ा सा गर्म से थोड़ा सा था भभूत। तो ऐसे उठे जी, हाथ लगा के पोंछा इधर उधर, जहां तहां गर्मी से वो थोड़ा जमा नहीं था, और पोंछ करके थोड़ा सा भभूत दे दिया। पंडित जी ने तो बड़े आदर और सम्मान के साथ ऐसे अपना वस्त्र आगे बढ़ाया और उसको लेकर के ऐसे जैसे मुझे अमृत मिल गया हो, कई तह उसके 2, 3, 4 लपेट कर, गांठी मारकर और माथे से लगा करके छाती से चिपकाया। मैं तो धन्य हो गया। साक्षात भगवान शिव ने हमको वो अमृत जैसा भभूत प्रदान कर दिया। ये नाव पीछे खड़ा होकर देख रहा था। ये सोचा कि पंडित जी को मिला वो भभूत, लगता है हमको भी देंगे। और कहीं ठीक ठाक जगह से पूछा होता तो अलग बात भी। एक तो पूछा गुरु जी से कि महाराज ये कौन सी का भभूत है? कहा कि मुर्दा का भभूत है। तो कहा कि ये देखो मुर्दा का भभूत, और वो गलत जगह से पूछ के देता है। तो ये अब बोला कि अगर मैं मना करूंगा तो अच्छा नहीं होगा, तो मैं क्या करूं? तो बिना मन के जी, जौन बगल उसकी धोती उधर कांटों में फंस के फट गई थी, सोचा कि ये जो धोती का ही कोना बात है। तो ऐसे जा करके मैंने देखना नहीं, ऐसे बढ़ाया कि महाराज। भगवान शिव मुस्कुराए और उसको भी वही प्रसाद दे दिया। एक दूरे दूर रखा जी, इसे सताए नहीं अपने आप को, ऐसे हाथ दूर रख करके पंडित जी आगे आगे पीछे मुड़ के ताके, पीछे मुड़ के शिव भगवान के बगल ताके और आगे ताके। पीछे इसलिए ताके कि जब दिखना बंद हो जाए तो मैं फेंक दूं। और जैसे ही थोड़ा सा आगे निकले, देखा कि अब उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो धो दिया। और आगे आया तो नदी मिली। नदी में डुबकी मार मार करके, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, जरे मंत्र बोल बोल के डुबकी मारे। हे गंगा मैया शुद्ध करो, पवित्र करो, वो भूत प्रेत हमारे साथ न चल पड़े। सारा भभूत धो दिया और धोते का कुनवा भी फाड़ के बिक दिया वहीं पर। कहा कि कहीं इसमें भभूत में कोई भूत प्रेत पिशाच छुप के ना आ जाए। कई बार डुबकी मार के नहाया। गुरुजी को भी बोले गुरुजी आप नहा लो,
वो और भभूत बिक दो, कहाँ भूत प्रेत घर में लेके जाओगे। वो तो नाव का सुनबे नहीं किए जी, मगन में झूमते हुए लेकर के घर गए। और पंडितानी अगोर रही थी कि गुरुजी तिलक चढ़ाने गए हैं, वहां से कुछ लेकर के आएंगे। पंडित जी तो फटी हुई धोती और वो दुपट्टा के कोने में बंधा हुआ वो भभूत लेकर के प्रवेश किए। पंडितानी ने पूछा कुछ मिला नहीं? बोला अरे मत पूछ आज क्या मिला, आज तो तीनों लोगों की संपत्ति साक्षात परमात्मा के हाथ से प्राप्त हुई है। कहा कि का? बोला ये देख। तो देखी तो भभूत। तो वो पंडितानी बोले महाराज ये भभूत है, तो आप हम तो सोचा कुछ ज्वेलरी वगैरह साड़ी कपड़ा कुछ लाए होंगे। कहा कि हट पगली, अरे भभूत तो साक्षात और चमत्कार है, एक बार जिसको मिल जाए। ए भभूत पूछ के रावण को दिया, लंका जैसे महल का, राजमहल का, सोने की नगरी का मालिक बन गया। ए भभूत पूछ के कुबेर को दिया, वो अलकापुरी के मालिक बन गए। ए भभूत पूछ के दिया, कोई ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन के बैठ गया, कोई विष्णु बैठ के बैठ गया, कोई इंद्र बन करके बैठ गया। इसकी ताकत तू क्या जाने। बड़े आदर के साथ वो अपने मंदिर में गए और मंदिर का जो आसन था बढ़िया से साफ सुथरा पवित्र करके और बड़े सम्मान के साथ उस भभूत को अपने मंदिर के उस अल्टर पर रखा और हाथ जोड़ के मत्था सटा करके प्रणाम किया। भगवान का ध्यान करते हुए प्रणाम करके अपना सिर ऊपर उठाया और आंख खोला तो देखते क्या है जी, जहां झोपड़ी थी वहां एक महल खड़ा था। जो पंडितानी फटी चिटी कपड़ा पहनी थी, वो सुंदर ज्वेलरी आभूषणों से सजी हुई थी। नौकर चाकर, बड़े बड़े वाहन रथ, इनके घर में जितना बड़ा हिमालय का महल था, अरे उससे भी बड़ा इनका महल हो गया। ये पंडित जी को लगा कि मैं थका हुआ हूं, नीचे झुक के प्रणाम किया, लगता है मैं भूल से महाराज के महल में ही आ गया। तो इधर उधर ताके कोई दिखाए नहीं, बोले कहीं देख लेंगे लोग तो सोचेंगे कि महाराज के महल में मैं क्या कर रहा हूं। उठ के भागे। जब उठ के भागे तो देख रहे हैं कि सामने एक बड़ी सुंदर महारानी, रानी महारानी बड़े सुंदर ज्वेलरी पहन के खड़ी है। तो पंडित जी ने आंख बंद कर लिया, कहा कि पकड़ा गया। अबे महारानी क्या सोचेगी कि मैं इसके घर में शायद कहीं कुछ लेने देने के लिए नहीं आया। आंख बंद करके भागे, क्षमा करना गलती से घुस गया था। पंडितानी ने हाथ पकड़ा, कहां भागते हो? अरे मुझे देखो ये आपका ही घर है, मैं महारानी नहीं आपकी रानी पंडितानी। कहा कि ये सब कैसे हुआ? कहा कि आपने जो भभूत दिया, अरे शायद उसी का चमत्कार है। आप यहाँ पूजा कर रहे थे, मैं बाहर गई, एक बाबा आए थे, उन्होंने मेरे हाथ में एक फूल दिया और वो मैं लेकर के अभी आई रही हूँ जी, तो बीच में वो फूल लेके मैं मिली, भभूत का मत्था टेक के आप मिले, हम दोनों यहाँ मिले और ये वो दिख रहा है। हे भगवान शिव के भभूत के चमत्कार से पंडित जी के जीवन में सब कुछ अन्न धन की वृद्धि हो गई। वो पंडित जी के साथ जो नाव गया था तो उधर बैठ के गायत्री जप कर रहे थे कि ताली भूत प्रेत अगर कहीं कुछ अंदर भी हो निकल जाए। तो नाव की पत्नी भाग के पंडितानी के घर आई। बोले कह रहे आपके पति के साथ हमारा भी गया था हस्बैंड, अभी तक आया नहीं, आपके पंडित जी आए का? बोला कि हाँ हाँ वो तो कभी के आ गए। बोले कि इतना भारी महल कहां से बन गया? कहा कि वो जहां गए थे वो कोई बड़े चमत्कारी देवता थे, उन्होंने भभूत दिया, वो भभूत लाके जैसे ही घर में रखे, उस भभूत के प्रभाव से भारी एक चमत्कार हो गया। तो नाऊ की पत्नी ने बोला कि हमारे हस्बैंड को भी मिला होगा। बोला हाँ हाँ उसको भी मिला है। तो वो तो जिधर से आने का रास्ता था नहीं भागी कि हाली से उसको पकड़ के लाऊं। वो गए तो देखे तो नाव एकदम बढ़िया से नहाए धोए के और झाड़ झूड़ करके जी और कपड़ा गाड़ते निचोड़ते आ रहा है। नाऊ की पत्नी ने कहा अरे हाली का रो भभूत कहाँ है, वो निकाल। कहा कि अरे मैं इतना दूर से भूत प्रेत के बीच से निकल के आया हूं, मुझे देख के तेरे को खुशी नहीं है? कहा कि तू किनारे हट, खाली भभूत हमको दे। वो बोला कौन सी भभूत की बात करती है? बोला वही भभूत जो पंडित जी लेकर के आए थे। कहा करे वो भभूत? अरे वो तो मुर्दा की राख था और वो भी ऐसे गलत जगह से पूछ करके दिया हुआ, वो तो मैं वहीं गंगा जी में धो के बहा दिया, वो कोना भी फाड़ के बिक दिया। और वो पंडितानी को तो देख करके और इधर ना उनकी पत्नी माथा पीटने लगी है, भूखी मर्द जात खोपड़ी इनकी, पता नहीं
कुछ बुझा, कहाँ इनकी खोपड़ी कहाँ कहाँ चली गई। देखो एक जीवन में एक अच्छा काम नहीं किया और एक अच्छा चीज मिला था वहां धो आया। अरे तुम कहाँ नहीं डूब गया वहां पर? बबूत दे दिया होता, तुम्हें वहां डूब गया होता तो अच्छा होता। ये ये देखो जी, ये तो जी माथा पीटती हुई और गरियाती हुई, इसको हस्बैंड को गरियाती हुई, एक काम ढंग का नहीं करता, संगे हमको ले गया होता, हम बताए होते। वो दोनों जी पंडितानी के पास गए, पंडित जी को बुलाया, हे महाराज क्षमा करो गलती हो गई, चलो एक बार फिर से चलते हैं, एक बार फिर हमको भभूत दिलवा दो। पंडित जी ने कहा अब इंतजार कर, तिलक चढ़ा दिया, जब बारात लेके आएंगे तो उनसे मिल लेना, झाड़ के थोड़ा दे देंगे फिर। वो तुम्हारा नसीब है, लेकिन अब इंतजार करो जी। जब ओंकारेश्वर महादेव की जय। ताज तिलक हो गया। अब आइए आप सब खड़े जाओ, भगवान की आरती करते हैं और आगे की जो चर्चा है वो कल करेंगे।